सुचितरङ्गणरत्नमहाकरं भाविकपङ्कजबोधदिवाकरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं। शांत का सत्कार होना चाहिए, संत का सत्कार होना चाहिए। देव सा व्यवहार होना चाहिए, देव सा व्यवहार होना चाहिए। संत का सत्कार होना चाहिए। संत को पूजो न पूजो पंथ को, संत को पूजो न पूजो पंथ को। सत्य ही आधार होना चाहिए, सत्य ही आधार होना चाहिए। संत का सत्कार होना चाहिए। संत वो ही संत जो निर्ग्रंथ है, संत वो ही संत जो निर्ग्रंथ है। शांत मन निर्भर होना चाहिए, शांत मन निर्भर होना चाहिए। संत का सत्कार होना चाहिए। सभी अपने हैं न कोई गैर है, सभी अपने हैं न कोई गैर है। विश्व ही परिवार होना चाहिए, विश्व ही परिवार होना चाहिए। संत का सत्कार होना चाहिए। ज्योति चंदन जल हृदय में प्रेम की, ज्योति चंदन जल हृदय में प्रेम की। खुला दिल दरबार होना चाहिए, खुला दिल दरबार होना चाहिए। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रमण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवंत
श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मरुधर केसरी मिश्रीमल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुधरा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं, जैन धर्म दिवाकर पूज्य श्री चौथमल जी महाराज साहब जिनकी 147वीं जयंती, कितनी है? 147वीं जन्म जयंती कार्तिक शुक्ला त्रयोदशी, और आज 13 और 14 क्या है? हाँ, नहीं तो एक दिन फिर पर तो वे तो चौमासारा 5 दिन कम पड़ गया। कैसे? 20 तारीख को तारीख के हिसाब से कहूँ हो, 20 तारीख को चातुर्मास लगा और चातुर्मास समाप्त कब हो रहा है? 15 तारीख को आए थे। 15 को आए थे और 15 को हम यहाँ आए थे। 15 को प्रवेश था और 15 को कल चातुर्मास क्या हो रहा है? पूरा हो रहा है। तो क्योंकि बंधुओं हमारे तिथियां तो घटती भी रहती हैं और बढ़ती भी रहती हैं, और तारीखों में एक एक महीना 31 का आ जाता है। किसका आता है? 30 और 31। इस कारण से तिथियों में और तारीखों में क्या आती है? अंतर आता है। लेकिन कल देखिए, कल 15 तारीख है और कल पूनम है। कल क्या है? पूनम। 15 तारीख और पूनम, और कार्तिक शुक्ला पूनम और पक्की चौमासी, बहुत बड़ा पर्व का दिन है। चौमासी पक्की पड़ जाए तो पर्व का दिन कहलाता है, और ये चातुर्मासी पक्की का दिन है। तो कार्तिक शुक्ला त्रयोदशी विक्रम संवत 1934 में जन्म हुआ। विक्रम संवत 1934 के अंदर पूज्य श्री दिवाकर चौथमल जी महाराज साहब का जन्म हुआ, और पूज्य गुरुदेव मरुधर केसरी महाराज का जन्म विक्रम संवत 1948। हाँ, तो ये संत पुरुष, ये जो महात्मा पुरुष होते हैं, संत पुरुष होते हैं, इनकी और जो बड़े संत होते हैं, जो पहुंचे हुए सिद्ध साधक संत होते हैं, वे बड़े अलौकिक होते हैं, अद्वितीय होते हैं, अनुपम होते हैं, असाधारण होते हैं। एक तो साधारण और एक असाधारण, जो कुछ और ही करके करे, कुछ और ही घटा दे और कुछ और ही क्रांति ला दे, वो असाधारण। साधारण पुरुष क्रांति नहीं ला सकते, वो रिवाज के अनुसार चलते हैं। क्या चलते हैं? जैसी परंपरा चल रही है, जैसा रिवाज चल रहा है, जैसी हमारी संघ समाज की धारणा, बस उनके अनुरूप चलते रहते हैं साधारण। लेकिन असाधारण जो व्यक्ति होते हैं, असाधारण पुरुष होते हैं, वे देखते हैं ये धारणा, ये परंपरा, ये रूढ़ियाँ, इनका कहाँ तक सत्य से संबंध है। किनसे? वे सत्य के तथ्य तक जाते हैं, और अगर जिस किसी का सत्य से कोई तथ्य नहीं है तो वे ऐसी परंपराओं को मिटा देते हैं, ऐसी रूढ़ियों को मिटा देते हैं, एक क्रांतिकारी बिगुल बजाते हैं और क्रांति करें, और जो चल रही धारणा और परंपरा और कुरीतियों को और कुरिवाजों को मिटा कर रख दें, वे असाधारण पुरुष होते हैं। तो इसलिए कहा संत 100 युगों का शिक्षक होता है। कितना? एक अच्छा संत, पहुंचा हुआ संत, और एक सिद्ध साधक, वचन सिद्ध संत, जो क्रांतिकारी संत एक बार इस जिन शासन की शोभा बढ़ा दे, 100 युगों तक याद किया जाता है। कितने युगों तक? 100 युगों का। और उनकी शिक्षाओं को भी 100 युगों तक लोग मानते हुए चले जाते हैं। कई हमारे ऐसे वहाँ संत हुए जो चले गए, 20 वर्ष हो गए, 50 वर्ष हो गए, 100 वर्ष हो गए, 300 साल हो गए। कितने?
लेकिन 300 साल होने के बाद में भी उन्होंने जो शिक्षाएं दी हैं, जो हमें धारणाएं दी हैं, हम उन धारणा का क्या करते हैं? पालन करते हैं। तो और जो अद्वितीय संत होते हैं उनके विचार ऊर्ध्वगामी होते हैं। क्या होते हैं? ऊर्ध्वगामी विचार से पूरा जीवन परिपूर्ण होता है और वे सूरज के समान। किसके समान? हाँ, सूर्य आकाश में उगता है तो उनमें कोई भेदभाव नहीं होता है कि मेलों मेलों में तो प्रकाश करो न झोपड़ियों में क्या कर लो? अंधकार। झोपड़ी में अंधकार नहीं करता है, वो सभी जगह पर एक शरीर का प्रकाश करता है। अब प्रकाश को पाने के लिए रास्ता कौन खोले और कौन नहीं खोले वो अपनी बात रहे, लेकिन वो एक ढंग से क्या करते हैं? एक शरीर का प्रकाश करते हैं सभी को ठीक तरह से। संत भी अपने ज्ञान का प्रकाश बराबर देते रहते हैं और संत सबके लिए कल्याण की भावना रखते हैं, चाहे झोपड़ी में रहने वाला हो, चाहे महलों में रहने वाला हो, चाहे ढाणी में और चाहे शहर और नगरों में रहने वाला हो। और संत चंदन के समान होते हैं। किनके समान? चंदन के ऊपर वृक्ष, चंदन के तने पर सर्प लपटे हुए होते हैं। सांप चंदन के वृक्ष, आपने ये कहावत सुनी होगी कि चंदन के वृक्ष के चारों तरफ तन्ने के ऐसे सांप लिपटे होते हैं, इतने जबरदस्त है कि उन सांपों को अलग करें तो सांप अपने प्राण भी छोड़ दे, लेकिन उनको छोड़ने वाले नहीं है। बहुत मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से वो अलग होते हैं, बाकी तने को छोड़ते नहीं है। ऐसे लिपट कर पकड़ते हैं और ऐसे जहरीले सांप, कैसे सांप? जहरीले सांप ऐसे लिपट कर पकड़ने के बावजूद भी चंदन अपनी शीतलता को छोड़ता। इसी प्रकार जो संत होते हैं वो चाहे बुरे व्यक्तियों के बीच में रहे, किसके बीच में? बुरे व्यक्तियों के बीच में रहे और दुष्ट व्यक्तियों के बीच में रहे, नीच व्यक्तियों के बीच में रहे, तो भी वे अपनी शालीनता का त्याग नहीं करते हैं। और जैन संत को कभी आप यानी श्राप देते हुए नहीं देखा। क्या नहीं देते हैं? हाँ, बाकी ऋषियों मुनियों को कोई आसाधना कर ले तो जट हाथ में पानी लेकर के अंजलि में भर करके क्या दे देते थे? श्राप। लेकिन जैन संत ऐसे श्राप देते नहीं हैं। लेकिन उनके साथ में, अगर उनके साथ में कोई बहुत ज्यादा ही हद से पार करने वाला अभद्र व्यवहार कर ले, ये भी याद रखना, अभद्र व्यवहार कर दे, नीचता के ऊपर नीचता कर ले और उन संत का इतना बड़ा अपमान या इतनी बड़ी आसाधना कर लेता है तो पाप का घड़ा फूट भी सकता है। अब कोई कह दे वे संत दुराशीष दे दी वही, वे कोई की कह दियो रही ला, केवन वाला कह ही देता वही ला, लेकिन लगभग सभी संत ऐसे होने वाले नहीं हैं। तो ऐसे होते हैं संत, और संत को भी बताया क्षमाशील। संत क्या होते हैं? क्षमावान होते हैं। तो कार्तिक शुक्ला त्रयोदशी के दिन विक्रम संवत 1934 में आपका जन्म हुआ और मध्य प्रदेश नीमच, कहाँ पर हुआ? हाँ, इतने दिन संतों की आपने जो जयंतियों पर व्याख्यान सुने वे हमारे राजस्थान के थे। कहाँ के थे? हाँ, मरुधरा राजस्थान के थे। सभी संत, ज्यादातर संतों की जन्म भूमियाँ कहाँ की रही है? हाँ, राजस्थान को आप कम मत समझो। आप भले ही कम समझकर बेंगलोर में आ गए हो, मद्रास में आ गए हो। कहाँ पर आ गए? बेंगलोर में, मद्रास में, बॉम्बे में, सूरत में और पुणे में, न गुजरात में भले ही छोड़कर आ गए हो, लेकिन हीरों रत्नों की खान कहाँ पर है? हाँ, याद रखना, राजा पत्थर में हीरे हैं। पत्थर में क्या है? हाँ, और वहाँ पर यानी हीरे, सोने, चांदी जिनके भाग्य में लिखा है उनको वहाँ मिल जाता है। तो बंधुओं, एक उदाहरण है जीता जागता इंदावड़ का। इंदावड़ छोटा सा गांव है मेड़ता सिटी के पास में और जाटों की बस्ती है। और आप जानो रूपचंद जी बाबू जी तो हैंगा रही है,
है ना, 36 कौम है। और वहां पर एक जाट की गुरुदेव रूप जी बाबू जी के प्रति बहुत ज्यादा आस्था थी, और उनके खेत के अंदर जो खेत है, जो उन्होंने पूरी जिंदगी खेत में काम किया है, और उसी खेत के अंदर उनके बड़ेरों ने भी क्या किया काम, और सालों साल यानी हल जोतते थे, सब जोतते थे, सब कुछ करते थे। लेकिन एक बार चमत्कार हुआ वहां पर। क्या चमत्कार हुआ कि वो खेत जोतते समय क्या निकल गई, पीली, एक ऐसी पीली मिट्टी निकली जिसकी टाइल्स बनती है। क्या बनती है? और टाइल्स भी बढ़िया से बढ़िया टाइल्स बनती हैं। और वो मिट्टी निकली, यूं समझ लो खान ही खुल गई। क्या खुल गई? खान खुल गई। और उन मिट्टी से कभी कभी कहते हैं ना, धूड़ो ही सोना रो बेटा, धूल भी क्या हो जाती है, सोने की। और पत्थर फोड़े न हीरा निकल जाए, तकदीर तेज वह तो निकल जाए। उन जाट के खेतों में से इतनी यानी खान की खान निकल गई कि जाट ने गुरुदेव रूपचंद जी बाबू जी को कहा था, एक चातुर्मास में अकेला मेरी तरफ से इंदावड़ में कराना, जहाँ से महावीर जी सिसोदिया यहाँ पर आए थे ना, आपके सब कारपेट के अंदर रहते हैं, तो उनके खेत में ऐसी बात हुई। बंधुओं, कहने का मतलब क्या है कि जो जीवन के अंदर इस प्रकार के महान संत होते हैं, श्रद्धावान लोग होते हैं, उनके जीवन में ऐसे चमत्कार हो जाते हैं, अपने आप ही चमत्कार। वो चमत्कार करते नहीं, चमत्कार हो जाते हैं। दुराशीष देते नहीं, लेकिन पाप का घड़ा फूट जाता है। तो नाम सुना आपने पूज्य चौथमल जी महाराज साहब के पिताश्री का नाम वीर पिता गंगाराम जी साहब चौरड़िया, गंगाराम जी साहब चौरड़िया। और विदुषी माता हुई उनकी केसर देवी। क्या हुई? केसर देवी, जिसने आगे चल कर के दीक्षा ली। केसर देवी ने भी क्या ली थी? दीक्षा ली। और दीक्षा लेकर के, और दीक्षा का भाव तो माँ के मन में आया पहले। किसके मन में? माँ के मन में आया कि मेरा बेटा थोड़ा बड़ा हो जाए, इनकी शादी शुदी कर लूँ, और उसके बाद में क्या ले लूँ, दीक्षा। हो सकता है माँ का भाव आने का कारण अभी आपने घटना सुनी। क्या घटना सुनी? उनके 4 बेटे थे, जिसमें एक बेटे का क्या हो गया था? मर्डर हो गया। कुछ भी हुआ हो, ऐसा कारण भी रहा हो सकता है। उनको वैराग्य था, और उन्होंने दीक्षा ली, लेकिन अपने बेटे की शादी, अपने बेटे चौथमल जी की शादी प्रतापगढ़ के पूनम चंद जी साहब की पुत्री मान कंवर के साथ में कर ली, विक्रम संवत 1950। कब की? तो उस समय चौथमल जी की उम्र कितनी होगी? 16 साल। 16 साल की उम्र में उनकी क्या करा दी थी? शादी। और उनको दीक्षा लेनी थी, इसलिए शादी करा दी 16 साल की ना समझ उम्र में। और शादी तो करा दी, लेकिन इनके मन के अंदर भी माँ जैसा मन में ही वैराग था। किसको? हाँ, वो ये माँ को कभी कभी कहते थे संसार में कुछ नहीं पड़ा, लेकिन माँ ने समझा पीछे ये रहेगा, घर बार चलाएगा, इसलिए शादी के बंधन में डाल दिया। कोई कितना ही बंधन में डालो बंधुओं, जिनके लिखा है घर छोड़ना तो छोड़ेगा ही। और घर कौन छोड़ाता है? सन्नी। कौन छोड़ाता है? बोलो तो सही। हाँ, थानी कुंडली में ही सन्नी है वो। हाँ, ये मत सोचो कि शनि को नहीं, शनि बिना तो कुंडली भाई, शनि तो है ही। नवग्रह में शनि सबके हैं, लेकिन डरो मत, सबको शनि घर नहीं छोड़ाता है, सबको शनि घर नहीं छोड़ाता है। तो उनको घर छोड़ना था, इसलिए जल कमलवत रहे। शादी की विक्रम संवत 1950 और विक्रम संवत 1952 में तो दीक्षा ही ले ली। 1952 में उन्होंने क्या ले ली थी? दीक्षा ले ली थी बोलिया गांव के अंदर। और आचार्य हुक्मचंद जी महाराज साहब के पाठानुपाठ सुशिष्य सरल मना पूज्य प्रवर्तक कविराज गुरुदेव हीरालाल जी महाराज साहब, हीरालाल जी महाराज के पास में क्या हुई थी? इनकी दीक्षा हुई, जो बहुत ही सरल स्वभावी थे। और पूज्य दिवाकर चौथमल जी महाराज साहब की दीक्षा पर्याय 55 वर्ष की रही। कितने वर्षों की? और जैन आगमों का विशुद्ध
विश्लेषणात्मक उन्होंने अध्ययन किया और अध्ययन के अतिरिक्त इतर धर्मों का भी, जैन धर्म के अलावा दूसरे धर्मों का भी उन्होंने क्या किया, अध्ययन किया। और अध्ययन करके वो बहुत बड़े विद्वान हुए। एक बार अपने गुरु महाराज के, गुरुदेव की आज्ञा लेकर, जो उन्होंने अपनी पत्नी को 2 साल घर में रही और उनको छोड़ करके उन्होंने क्या ली थी, दीक्षा। तो गुरुदेव को पूछा, गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो मानकंवर बाई को उपदेश देने के लिए उनके गांव प्रतापगढ़ जाऊं। तो गुरुदेव ने आज्ञा देती। विक्रम संवत 1966 में वो वहां पर गए गुरुदेव की आज्ञा लेकर और प्रतिबोध दिया। और ऐसा प्रतिबोध दिया कि विक्रम संवत 1967 के अंदर मानकंवर ने दीक्षा ले ली। क्या ले ली? दीक्षा ले ली। अब मानकंवर महासती जी मानकंवर जी महाराज साहब हो गए। लेकिन देखिए विक्रम संवत 1973 में महासती जी मानकंवर जी महाराज साहब का देवलोक गमन हो गया। ये तो है उनके जीवन की कहानी। और अब रही उनके जीवन में संत बनने के बाद में क्या किया। संत बनने के बाद में श्री चौतमल जी महाराज साहब के लिए बताया जाता है कि उन्होंने कुरानों की आयतों का भी अध्ययन किया। कुरान शरीफ की आयतों का बड़ा भली भांति अध्ययन किया और दर्शनों में बड़े प्रबुद्ध थे। हमारे यहाँ पर कितने दर्शन चलते हैं? आपको कोई पूछे कि हमारे भारत में कितने दर्शन चलते हैं, बोलो। कितनी बार बताई दियो मैं? 6 दर्शन, 6 दर्शन। कितने दर्शन चलते हैं? 6 दर्शन। पूज्य चौतमल जी महाराज साहब को 6 दर्शनों का क्या था? हाँ, 6 दर्शनों के सिद्धांतों का ज्ञान था, प्रबुद्ध जानकारी थी और कई भाषाओं का ज्ञान था। न्याय, छंद, व्याकरण और उपनिषदों का भी उनको क्या था? ज्ञान था। और प्रवचन की शैली के बारे में आपने सुना कि वो प्रवचन कर रहे हैं और ज्यादातर उनके प्रवचन चौराहे पर होते थे। कहाँ पर होते थे? चौराहे पर होते थे। और चौराहे पर क्यों? थानक भवन रहा इतना मोटा हॉल वेवे को नहीं। और वटे जनता हमेशा क्या आती थी? हाँ, ज्यादा जनता आवे तो व्याख्यान कहाँ पर होना चाहिए? चौराहे पर। और चौराहे पर प्रवचन करने वाले संत को शुरुआत कहाँ से करनी है वो जानते हैं। एक श्रावक जी, वकील साहब संपतराज जी गांधी पाली के हमारे वहाँ पर आए थे जैतारण, और मुझसे पूछा, बाप जी अगर आपका कभी व्याख्यान चौराहे पर हो जाए, सार्वजनिक रूप से, तो व्याख्यान कहाँ से शुरू करेंगे? मैंने कहा कबीर दास जी के दोहे से या रामायण से या महाभारत, भागवत या पुराण से शुरू करेंगे। और वहाँ की प्रवचन धारा बहती हुई भगवान महावीर के शासन की जो आगम का ज्ञान है उनकी सील लगानी, उनकी उस पर क्या लगानी? मेरे हिसाब से तो ऐसे ही होना चाहिए। तो वकील साहब ने कहा ठीक है, ठीक है। तो बंधुओं ये होना चाहिए। और हमारे युवा ये आचार्य ने चौतमल जी महाराज साहब, चौतमल जी महाराज साहब जो बहुत बड़े विद्वान थे, दर्शनों के ज्ञाता थे, आगमों के बड़े प्रबुद्ध ज्ञाता थे। और उन्होंने एक दोहा लिखा मारवाड़ी के अंदर। क्या लिखा? कि संतों सभा निहार कर, जो संत प्रवचन देते हैं और आगमों के ज्ञान की वाणी कहते हैं, आगम ज्ञान कहाँ बताना चाहिए, कहाँ नहीं बताना चाहिए। आपका आगम ज्ञान महावीर की तिजोरी का धन है। किसका? और आप तिजोरी का धन किसको बताते हैं? हमारा सामने तिजोरी में धन पड़ी हो कि नहीं बताओ आप? विश्वास है, विश्वास पात्र है। या आपरा बेटा ने या आपरा पोता ने सेवा भावी वे योग्य वे उन्हें बताओ। तो ये जो ज्ञान है आगमों का ज्ञान, यह महावीर की तिजोरी का ज्ञान है। हीरे पन्ने और माणक मोती के समान है, बहुत सुरक्षित रखने वाली चीज है, सभी के सामने प्रकट करने वाली बातें नहीं है। आगम का ज्ञान, आगमों के प्रति श्रद्धा हो उनको सुनाओ।
हर किसी को सुनाने की जरूरत नहीं है। और गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, ये गीता का ज्ञान श्रद्धावान को दो, तपस्वी को दो, इंद्रिय विजित हो उनको दो, और जो भगवान पर भरोसा करे उनको सुनाओ, बाकी किसी को सुनाने की जरूरत नहीं है। तो बंधुओं, आगम का ज्ञान तो संतों ने क्या कहा, चौतमल जी महाराज साहब ने साधु संतों के लिए ये दोहा बढ़ाया। किसके लिए? कि संता सभा निहार कर दिया करो व्याख्यान। सभा में आओ तो सभा में दृष्टि डालो चारों तरफ, कौन कौन बैठे हैं और कितने ज्ञानी बैठे हैं, कितनी अलग अलग संप्रदाय, जाति, वर्ग और समुदाय के बैठे हैं, ऐसा देख कर व्याख्यान दो। संता सभा निहार कर के दिया करो व्याख्यान, पढ़ा रहने दो पास में ये ऊंडा ऊंडा ज्ञान। आपको बड़ा ज्ञान है तो भी उन ज्ञान को गांठ बांध करके क्या रख दो, अंदर रख दो। वहां पर जो क्या देना है वो ही देना। इसीलिए बंधुओं, क्या ज्ञान देना चाहिए वो ज्ञान भरी सभा में देते थे। इसलिए प्रसिद्ध वक्ता सभा में बैठे 100 और 1000 या 10,000 भी लोग हो, उनकी वाणी को कोई ना पसंद करने वाला नहीं था। और उनकी वाणी इतनी मीठी थी, 36 कोम सुनते थे, 36 कोम। और राह में चलते हुए जो लकड़हारे होते हैं ना, लकड़ियों की भारियां, और बड़े बड़े यानी बोरे उठाकर जाने वाले हमाली, और लकड़ियों की भारियां लेकर के जाने वाले लकड़हारे, लकड़ी बेचने वाले, उनके भी कानों में यह बात पड़ जाए कि प्रवचन चौतमल जी महाराज का चल रहा है, तो भारियां एक तरफ रख देते थे। कहाँ रखते? दीवार के पास में खड़ी कर लेते थे। बोरे और मूठे भी एक जगह रख जाते थे, लेकिन व्याख्यान पूरा नहीं हो तब तक हटने वाले नहीं। और कई मुल्ला और मौलवी आयतों की व्याख्या और उनका व्याख्यान सुनने के लिए और उनका ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहाँ पर आते थे? चौतमल जी महाराज साहब। बोलो कितने बड़े विद्वान संत होंगे, इतने बड़े विद्वान। और भारत के अधिकांश प्रांतों में विचरण किया चौतमल जी महाराज साहब। क्या मारवाड़, क्या मेवाड़ और क्या मालवा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पुणे, बम्बई और दिल्ली। आपने बेंगलुरु नहीं आया, और शायद मद्रास भी नहीं गया। बाकी लगभग बहुत सारे स्थानों पर विहार किया। और उन्होंने विहार करके नगरों में राजाओं को उदयपुर, जोधपुर, अलवर, किशनगढ़, रतलाम, सैलाना, इंदौर, देवास, पालनपुर आदि रियासतों के राजाओं को, नवाबों को, छोटे बड़े उमरावों को और ठाकुरों को, सामंत, जागीरदार और यानी जमींदारों को इतना प्रभावित किया कि दुर्व्यसनों का क्या करा दिया, दुर्व्यसनों का, साथ ही कुव्यसनों का क्या करा दिया था? त्याग, मांस, मदिरा, शिकार का त्याग करा दिया था। और बहुत बड़ा उपकार उन्होंने ये किया, भील जाति के लोग जो जंगलों में रहते हैं ना, भील जाति के लोग जो जंगलों में शिकार करते हैं, निरीह प्राणों की वध करते हैं, उन भील जाति के लोगों को, चमारों को और रेगरों को भी उपदेश दे देकर दया का क्या दिया उन्होंने? इतना बड़ा उपदेश दिया कि उनको भी अहिंसक बना दिया। और ऐसा उदाहरण एक आता है हमारे पूज्य आचार्य जिन शासन के नाना लाल जी महाराज साहब, एक नाम आता है नाना लाल जी महाराज, जिन्होंने बड़ाई जाति के 1 लाख लोगों को, कितने लोगों को? 1 लाख लोगों को हिंसा और दुर्व्यसनों का त्याग कराया। कितना बड़ा उपकार है। अटेदान रात्रि सोगन क्यों 4 महीना चम्मच दो, रात्रि सोगन तो लो श्रावक जी के 12 महीना कहीं करा। मैं सच्ची बात क्यों हो, रात की सोगन के भी त्याग। अरे एक नौकाशी के पचकान तो रोज ले लो, बाबूजी भण नहीं आवे। अरे एक समय रो तो बंदा ले लो, बाबूजी भण नहीं आवे, पचकाई भणा। मैं कहूँ पचकाई भणा, महापुरुषारी कथा सुनने, महापुरुषारो व्याख्यान सुनने, वही भणनी आवे, वही भणनी आवे। और वेना महापुरुषों ने बड़ाई, भील, रेगर, चमार और खटीक जैसे लोगों को दुर्व्यसनों का क्या करा दिया? क्या मैं कह दूँ थाने गुटकारा त्याग कर लो तो हंगो बड़ो दुर्व्यसन। अब आज जैनिया में किने चले गुटका, और कौन कितना जना हटे जो गुटका नहीं खावे?
अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बहन थे तो नहीं हो? नहीं, ऐसा नहीं, बहनें भी खाती हैं, बहनें भी गुटखा खाती हैं। और आजकल तो परंपरा चल पड़ी है रीत रिवाज की, ये भी लेते हैं। घना जन। हाँ, जो नहीं खावे उन्होंने जाव जी हाथ ऊपर कर, हाथ जोड़ लो सा, हाथ जोड़ लो और हाथ ऐसे ऊपर कर लीजिए। हाँ, दूर व्यसनों का, गुटखा का, नशे की चीजों का आपको यहाँ पान सुपारी खुला रखते हैं, पान सुपारी चूर्ण ऊंचा खुला रखते हैं। बाकी ये दुर्व्यसनों के त्याग आत्मा साक्षी से उपयोग से निंदा में गरिया में वो श्रेय। बाकी बंधुओं, ये कोई यूं तो बड़ी शर्म की बात है, लेकिन चाहे वो हमारा तमिलनाडु हो, चाहे हमारा कर्नाटक हो, हमारे जैन घरों के अंदर भी बहुत सारी चीजें चालू हो गई हैं। पीना भी चालू हो गया, हुक्का भी चालू हो गया है, क्लबों में डांस भी क्या हो गया है, चालू हो गया है। और धीरे धीरे मांस मट्टियां भी घर में आने लग गई। या फिर हाँ, किन के घर में आती है हमें मालूम है, हो घर में किसके आती है वो भी मालूम है, और वहां जाकर के कौन खाते हैं वो भी मालूम है। पहले वो लोग थे गिनती के, ओ नहीं खावेसा, ओ नहीं खावेसा, ओ नहीं खावे, मतलब वो नहीं खावे। और अबे पहले गिनती रहा घर तो वो नहीं खावे, वो नहीं खावे, वो नहीं खावे है नहीं। बाकी ये मतलब खराब चीज नहीं खावे बड़ा रहा, नाम गिनती हूँ ये बीता। अबे नाम गिनती हूँ आवे कि इनर घर में नहीं खावे, इनर घर में, बाकी सब खावे। तो बंधुओं, हमारे जीवन के अंदर जितना महावीर ने उपदेश दिया, जितना प्रभु ने उपदेश दिया, उन उपदेश के अनुसार ढलने की क्या करें कोशिश। लेकिन वो महान संत थे, उन्होंने दुनिया को बदलने का क्या किया था, बड़ा भारी प्रयास किया था। और पूज्य दिवाकर चौथमल जी महाराज साहब के दीक्षा लेने के बाद में एक घटना आती है कि एक संत थे, वो कितने शांत स्वभाव थे, इतने ज्ञानी होते हुए भी कितने विनयवान और क्षमावान थे। वो बात बताऊं, एक संत थे जिनकी तबीयत गड़बड़ हो गई। किसी संत की तबीयत क्या हो गई, गड़बड़ हो गई, और वो स्वभाव से बहुत उग्र थे, स्वभाव से उग्र थे, इसलिए उनके पास में कोई संत टिकते नहीं। और तबीयत गड़बड़ हो गई तो जो कोई एक दो राह होगा वो भी छोड़ करके चला गया, उनको अस्वस्थ अवस्था के अंदर। और वो अस्वस्थ है ये बात चौथमल जी महाराज को मालूम पड़ी, तो विहार करके वहाँ पर पहुँच गए और उन संत की क्या करने लगे, सेवा। पुराने जमाने में संतों में ये भी बड़ी शालीनता हुआ करती थी, किसी गच्छ और किसी संप्रदाय का साधु हो, बीमार हैं तो सेवा में जाते। और मेरे गुरनी जी महाराज साहब की बात बताऊं, जिस गांव के अंदर भी महाराज साहब पदार्थ है, जहाँ पर कोई ठाणापति सत्या जी हैं, उम्र वाले हैं, तो वो वहाँ पर जरूर जाते। और उनका कोई सेवा कार्य हो तो वो सेवा कार्य करते थे। उनको कोई चीज़ ला कर लेनी है तो ला करके देते थे। और कई बार मैंने अपनी आंखों से देखा, और कई बार हमने अपनी आंखों से देखा है, पाली के अंदर जनकार कंवर जी महाराज साहब, विदाम जी महाराज साहब, जितने दिन गुरनी जी महाराज साहब वहाँ रहते थे, उनको अपने साथ में ला करके उनकी सेवा भक्ति का पूरा क्या रखवाते थे, ध्यान रखवाते थे। तो बंधुओं, ऐसी भावना संतों में होनी बहुत जरूरी है, आपसी सेवा। ये नहीं तो हम आपको क्या उपदेश दें, हम आपको उपदेश देने के लायक भी नहीं हैं। वो पहुंच गए दिवाकर चौथमल जी महाराज साहब, उनकी सेवा में खूब सेवा की और उन्होंने खूब क्रोध किया। क्या किया, क्रोध किया। और क्रोध ही नहीं किया, गालियां तो बोली सो बोली ही, पिटाई भी बहुत करते थे। क्या करते, पिटाई। और मैं आपने कह दूं सच्ची बात कि अमरदर केसरी जी महाराज साहब रूपचंद जी महाराज रे मारा में कितना होगा री डांडिया तोड़ी। ये रूप जी बाबू कहते थे, मरदर केसरी जी महाराज साहब ने मुझे पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए और मेरी पीठ पर कई ओगे की डांडियां तोड़ दी।
ऐसे तो थे मर्दर केसरी जी महाराज साहब, और ऐसे थे हमारे रूप जी महाराज कि इतनी ओगे की डांडिया की मार खाने के बाद में भी गुरुदेव को छोड़कर कहीं पर गए नहीं। इसलिए अंतिम समय के अंदर भी और उनके रहते हुए भी गुरु महाराज ने उनको इतना छाती से लगाया, रूपचंद जी महाराज को इतना छाती कि एक दो बार तो समाज बदल गई, संत बदल गए और पैम्पलेट के ऊपर पैम्पलेट निकल गए। लेकिन रूपचंद जी महाराज की बात को लेकर के मर्दर केसरी जी ने कह दिया, कोई आंख ऊंची करके देख ले रूपा रे, हम ही तो ठीक नहीं। और फिर बाद में अंतिम समय में भी रूपचंद जी महाराज साहब जैतर नहीं पहुंचे, बाबा ने प्राण नहीं छोड़े। जब वो आए, सिर के ऊपर हाथ रख करके जो आशीर्वाद रूपचंद जी महाराज को दिया वो और किसी संत को नहीं दिया। लोग कहते थे बाबा जीते ढाबा, बाबा जीते ढाबा। रूपचंद जी महाराज ने वास्ते ही कह दिया था मर्दर केसरी है, जीते ढाबा बचे ढाबा उठ गई। लेकिन रूपचंद जी महाराज के सिर पर हाथ बाबा मर्दर केसरी ने ऐसा रखा कि ढाबा उठा नहीं, ढाबा और जम गया। क्या हो गया? और ज्यादा जमा, और ज्यादा पर उपकार के काम हुए। तो बंधुओं, संतों के आशीर्वाद एक मिनट में भी क्या हो सकते हैं, प्राप्त हो सकते हैं। तो उन्होंने इतनी मार खाई और खूब सेवा की और धीरे धीरे क्या हुआ, उनकी समाजशीलता के कारण वो संत भी समाजशील बन गए और स्वस्थ हो गए, स्वस्थ भी हो गए और समाजशील बन गए। उन्होंने कहा मैं अब ठीक हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ, इसलिए अब आप यहाँ से विहार कर सकते हैं। और उन्होंने वहाँ से विहार किया। जब विहार करके जा रहे थे, वंदन किया और मंगलिक लिया, तो उसके बाद में उन्होंने आशीर्वाद दिया कि मुझ जैसे पागल संत की आपने इतनी सेवा की, चौथमल जी जाओ, 36 कौम आपके पीछे पागलों की तरह फिरेगी। ये आशीर्वाद किसने दिया? संत ने। इसीलिए कहते हैं कि संत क्रोधी है कि मानी है कि शिथिलाचारी है, किसी संत की आसाधना नहीं करनी। पता नहीं उसके अंदर और एक ऐसी कोई चीज जरूर होगी जो आपके दो शब्द भी उनको क्या कर सकते हैं, निहाल कर सकते हैं। इसलिए ज्ञानियों ने कहा, सुनो ये साधु ज्ञान के ही सागर हैं, 100 बार इनको नमन करें, 100 बार इनको नमन करें। ऐसे साधु दुनिया में त्याग का रूप कहते हैं, भटके हुए को राह सदा हर पल यही दिखाते हैं। ज्ञान की ज्योति जगा करके मन में दिए जलाते हैं। सुनो ये साधु ज्ञान के ही सागर हैं, 100 बार इनको नमन करें, 100 बार इनको नमन करें। आपने समय 2 है, एक ही के डेढ़ है? नहीं, मैंने कल 2 की कहा था, इसलिए 2 ली हो तो बोल देना। हाँ, 2 ली, आप 2 ली, 2 जना 1 ली दी, आप रे 2 है। दिल्ली वकमो पधारिया हमारे रतन चंद जी साहब राका, उनके 2 समय और 10:30 तो कर लो ना, क्योंकि एक बहुत मुख्य बात पीछे है, बिल्कुल छोटी सी, और डरना बिल्कुल मत, डरना नहीं। और यूं भी है नहीं, ओ लोड़ो वखाण अब छोटो वखाण ही है। काले 3 समय करनी है आपको, कल 3। हाँ, गंगा सी पावन रसना, अमृत जैसी वाणी है, चेहरे पर जो नूर खिला वो सबसे लाशानी है। सब कहते हैं इस
जग में कोई न इनका सानी है। सुनो ये साधु ज्ञान के ही सागर हैं, 100 बार इनको नमन करें, 100 बार इनको नमन करें। ऐसे महान ज्ञानी, अमृत के समान वाणी बरसाने वाले और जिन शासन के बहुत बड़े गौरव को जिंदा रखने वाले ऐसे महाप्रभावक संत हुए, उनको 100 बार हम क्या करते हैं? नमन करते हैं। और पूज्य दिवाकर चौतमल जी महाराज साहब एक कवि थे। क्या थे? कवि। कवि बिना तो कविता जुड़ती नहीं है। हमारे कवि संत भी बहुत हुए। पूज्य मर्दर केसरी जी महाराज साहब, कल आपके सामने एक चौपाई संपूर्ण हुई। पूज्य श्री चैनमल जी महाराज साहब, किसने की थी? चैनमल जी महाराज साहब। और चैनमल जी महाराज साहब, मुर्दर केसरी जी महाराज साहब ने विविध तर्जों में, विविध प्रकार की तर्ज यानी रागों में, अलग अलग रागों के अंदर अपनी चौपाइयाँ लिखी हैं। और लगभग पूज्य मर्दर केसरी जी महाराज साहब की तो एक छोटी सी चौपाई के अंदर भी 40-45 रागें आ जाती हैं। महाभारत और रामायण छोड़ दो, महाभारत रामायण में तो पूरी की पूरी सारी रागें ले ली उन्होंने, लेकिन बाकी भी। और चैनमल जी महाराज की स्टाइल भी आपने देखा कि रागें बदलती हैं, लेकिन इन बदलती रागों के अंदर कई बार थोड़ी कठिनाई आती है। जिनको राग नहीं आवे वो उन चौपाई को गा नहीं सकते। तो दिवाकर चौतमल जी महाराज साहब ने तो यानी राज मारे खोल दिया। क्या खोल दिया? राज मारे खोल दिया। कोई भी साधु संत उनकी चौपाई आराम से पढ़ सकते थे एक ही राग में। ज्यादातर उनके भजन भी एक राग में मिलेंगे और ऐसी सुप्रसिद्ध राग में गाते हैं कि कोई भी उनके भजन आराम से गा सकते हैं। और कोई भी चौपाई जिसके अंदर आपने सुना होगा, पूज्य श्री जी ने चौपाई में कौन सी राग ज्यादा ली? श्रीपाल नरेशर समर्यो नरमेष्टि नवपद प्रेम से। श्रीपाल नरेशर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम। और सीधी राग है, तुम माल खरीदो त्रिशलानंदन के खुले दुकान। बहुत सीधी राग है, आराम से गा सकते हैं। और बंधुआ, जब जब मौका आया कि श्रावक जी बैठा है समाई करने वास्ते व्याख्यान रामायण है, लेकिन नींद ले कहीं लेवे, हाँ, तो वेणारा वास्ते भी टोकिया वे थे। सुनो श्रावक जी निद्रा मत लेवो भर्या बखान में थे। सुनो श्रावक जी निद्रा मत लेवो भर्या बखान। आप लोग तो लेवो नींद ने बाया कहीं करे बात, लेकिन अटे नहीं करे। साहूकार पेट में भी बहनें बातें नहीं करती, विल्ली वाकम में भी बहनें बातें नहीं करती अक्सर। इसलिए हम बहनों के लिए ज़्यादा विशेष बातें नहीं जोड़ते और न कोई कविता जोड़ते हैं और न उपालन। लेकिन दिवाकर चौतमल जी महाराज के व्याख्यान में ऐसी स्थितियां जरूर रही होगी। जब स्थिति नहीं हो तो संत की कलम चलती नहीं है। इसलिए उन्होंने लिखा आपके लिए, मत बोलो बाया वर जी ने काया में हुआ। मत बोलो बाया वर जी ने काया में। अरे ज्यों ज्यों वर जा त्यों त्यों बाया बाता गणी बनाओ। बिन पैसा थे इतरी बाता कटाओ उदारी लावो। मत बोलो बाया वर जी ने काया में।
तो ऐसे एक नहीं सैकड़ों भजन हैं, मौके मौके पर सबकी देशी क्या है एक। या तो ये ली, इसकी मूल देशी है मुक्ति जाने की डिग्री दीजिए। मूल देशी क्या इसकी, हाँ ओरिजिनल गीत यह है संतों का बनाया, मुक्ति जाने की डिग्री दीजिए। और एक और राग उन्होंने ज्यादातर ली अपने भजनों के अंदर, पंजी मुंडे बोल साता की जो जी श्री शांति नाथ प्रभु शिव सुख दीजो जी के साथ की जो जी। तो पूज्य श्री जी ने कई चौपाएं रची। भगवान महावीर का आदर्श जीवन, आदर्श रामायण, जम्बू कुमार चारित्र, श्रीपाल चारित्र, पारसनाथ चारित्र, सुपार्श्वनाथ चारित्र, भविष्यदत्त चारित्र, चंपक शेठ चारित्र, धन्ना शालीभद्र नमीनाथ चारित्र, श्री कृष्ण रुक्मणी चारित्र, प्रद्युमन कुमार चारित्र, सबकी राग एक ही है। सबकी राग क्या है, एक है। और कई भजन और जिस भक्ति से पूर्ण, भाषा बिल्कुल सरल, भाषा क्या है सरल, लेकिन रस से परिपूर्ण है। सो दिवाकर चौतमल जी महाराज साहब के भजन भक्तों के मुक्त कंठ का हार बना हुआ है। अंतिम समय की एक अविस्मरणीय घटना, कोटा में चातुर्मास था। कहाँ पर, हाँ न, मैं भी 2004 में कोटा में चातुर्मास करने ही जाता आया, साउथ में। कोटा में चातुर्मास था, विक्रम संवत 2007। और चातुर्मास में वहाँ पर कहते हैं दिगंबर संत जैन आचार्य श्री सूर्य सागर जी महाराज साहब और श्वेतांबर मूर्ति पूजक आचार्य श्री आनंद सागर जी महाराज साहब और जैन दिवाकर पूज्य श्री चौतमल जी महाराज साहब का भी चातुर्मास कोटा में था। और रविवार का जब प्रवचन होता तो ये तीनों ही संत एक मंच पर बैठ करके क्या करते थे, प्रवचन करते थे। यह थी संगठन की बातें, ये क्या है, संप और संगठन की बातें हैं। और आप सोचो जहाँ पर संपूर्ण दिगंबर समाज, मूर्ति पूजक समाज और स्थानिकवासी समाज आ जाए तो रविवार का नज़ारा क्या हो। आप पीजीएस हॉल तो बहुत छोटो पड़े, हाँ इतना बड़ा, यानी कहीं चौराहे पर ही हुआ होगा, यूँ समझ लो। तो ऐसे उनके प्रवचन हुआ करते थे। और लगभग 45 राजाओं को पूर्ण रूप से दुर्व्यसनों से क्या कर लिया था, मुक्त कर लिया था। और उनका स्वर्गवास भी कोटा राजस्थान में हुआ था। और जहाँ पर हुआ वहाँ पर अब जैन दिवाकर बड़ी स्कूल बनी हुई है और हम वहाँ जाकर के आए। चातुर्मास प्रवेश जब हमारा हुआ तो 2 दिन पहले हम वहीं रुके हुए थे। और विक्रम संवत 2007 माघ शुद्ध नम मिक्सर शुद्ध, कौन सी मिक्सर शुद्ध नम 73 वर्ष की उम्र में संतारा सहित 17 दिसंबर और 1950 में उनकी आत्मा ने, कहने मतलब ये नश्वर शरीर का क्या कर लिया था, त्याग कर लिया था। तो ऐसे पूज्य दिवाकर चौतमल जी महाराज साहब के पावन चरणों के अंदर हम बहुत बहुत नमन करते हैं, श्रद्धा के साथ में वंदन करते हैं। पंच परमेष्ठी परमात्मा गुरु भगवंतों से प्रार्थना करते हैं कि उन महापुरुषों का एकाध छोटा सा गुण भी हमारे जीवन को स्पर्श कर जाए तो हमारी आत्मा का कल्याण हो सकता है।